नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र किशोर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये वो कमलनाथ हैं जिन्होंने सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगने नहीं दी थी और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का पाप कमलनाथ ने किया था, तब हमारी सरकार नहीं थी, मैं खुद था, मैंने वहां आंदोलन किया था, तब मैंने कहा कि सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि जो मौसमी होते हैं वे भगवान राम की भी पूजा करते हैं और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। उसका उदाहरण है कांग्रेस के नेता कमलनाथ। गंगा जल लेकर घर घर जाने और 11 वचन और कस्में खाने के इस सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता हम पर विश्वास करती है तो हमें कसम खाने की जरूरत नहीं है। जो झूठे हैं उन्हें झूठी कस्में खाने की पड़ती हैं। तो गंगा जल लेकर जाएं या नर्मदा का जल लेकर जाएं, क्या फर्क पड़ना है। सीएम के इस बयान पर मध्य प्रदेश मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष के मिश्रा, माफ कीजिएगा, अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि 10 मिनट के अंदर मैं शिवराज जी की पोल खोलता हूं। लेकिन सबसे पहले हम सीएम शिवराज जी को सुन लेते हैं, उसके बाद ये भी सुनते हैं कि के मिश्रा जी ने क्या पोल खोला है। तो पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुनते हैं। ये वो कमलनाथ जी हैं जिन्होंने सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगने नहीं दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का पाप कमलनाथ जी ने किया था और तब हमारी सरकार नहीं थी, मैं खुद गया था, मैंने वहां आंदोलन किया था कि सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगेगी। अब जब वो देख रहे हैं कि जो फसली और नकली होते हैं ना, मौसमी, तो राम की भी पूजा, भगवान राम की भी पूजा करते हैं और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का काम कर रहे हैं। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, उसका उदाहरण है ये कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी सहित। गंगा जल लेके घर घर जाने की बात कर रहे हैं, बोले गंगा जल लेके घर घर जाएंगे, 11 वचन जो है उसी कस्में खाएंगे हम घर जाके। देखो, जनता हम पे विश्वास करती है तो हमको कसम खाने की जरूरत नहीं है। जो झूठे हैं उनको झूठी कसमें खानी पड़ती है। तो गंगा जल ले जाए चाहे नर्मदा जल ले जाए, काय का फर्क पड़ना है। अभी 10 मिनट में शिवराज सिंह जी की मैं कलाई खोल रहा हूं और बता दूंगा कि असली चेहरा कौन है और नकली कौन है। शिवाजी की प्रतिमा को छिंदवाड़ा में देर रात क्षतिग्रस्त करने वाले इन्हीं की पार्टी के गुंडे थे, जो आज तक अज्ञात के रूप में दर्ज पकड़े नहीं गए हैं। कमलनाथ जी की सरकार के दौरान वो ऑर्डर में जारी कर रहा हूं जिसमें ये मूर्ति की स्वीकृति हुई थी, तो उससे सारा समझ आ जाएगा कि असली चेहरा कौन है और नकली कौन है। तो असली चेहरा कौन है और नकली चेहरा कौन है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और छत्रपति शिवाजी बहस के केंद्र में क्यों आ गए, इस पर भी बात करेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। विक्की खोंगल जी जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ सचिन वर्मा जी बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट, बीजेपी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, विक्की खोंगल जी आज चर्चा के केंद्र में आ गए हैं, ऐसा क्यों? परम पूज्य छत्रपति शिवाजी महाराज आज नहीं वे सदैव से ही सत्ता के नहीं, हमारी आस्थाओं के केंद्र, हमें परम पूजनीय है। हिंदू धर्म की पताका को, खास तौर से मराठा साम्राज्य को स्थापित करने में और पिछड़ा वर्ग आने वाले ऐसे महान नेता आधे से ज्यादा अपने अपनी धर्म ध्वजा को फहराने किया और उनके जो गंदी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी
जी, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, आप नेटवर्क में आ जाएं। विकी खोंगल जी, अगर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, हमारे दर्शक भी आपकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, आप नेटवर्क में आ जाएं तो और बेहतर होगा। तब तक हम अगला सवाल लेते हैं सचिन वर्मा जी से। सचिन वर्मा जी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही विकी खोंगल जी ने कहा है कि ये बीजेपी की गंदी राजनीति है, इसलिए जो है इस पर आज चर्चा हो रही है छत्रपति शिवाजी महाराज पर। गंदी राजनीति, विधानसभा चुनाव है और इस तरह की आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, जबकि के मिश्रा जी ने ये कहा है कि हम वो आदेश दिखाते हैं जिस पर जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने आदेश पारित किया था, प्रतिमा लगाने की बात है। और जो तोड़ने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी उसको तोड़ने वाले भी जो अज्ञात दर्ज हैं वो भी उसी बीजेपी पार्टी से हैं। जी, क्या कहेंगे आप इस आरोप पर? देखिए, के मिश्रा जी की बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। के मिश्रा जी ने अभी तक ऐसा कोई आदेश दिखाया नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आदेश दिखाया है, 10 मिनट की पोल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या आदेश दिखाया आपने अभी अपनी न्यूज में नहीं दिखाया, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप उसका वीडियो भी आ चुका है प्रतिमा को तोड़ने का और हटाने का, जिसमें आप अगर देखेंगे तो जेसीबी से उसको हटाया जा रहा है प्रतिमा को। तो सौंसर में जो आंदोलन हुआ था वो भाजपा ने किया था, और उस आंदोलन में मांग ये की गई थी कि शिवाजी की जो प्रतिमा लगी हुई है वो ना हटाई जाए। तो जो आंदोलन था इस बात का था, और वो उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी। तो ऐसे आंदोलन को कांग्रेस ने वहां विरोध किया था और कमलनाथ सरकार मूर्ति हटाया गया था। और आज पांडुरना में वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है उसका अनावरण कर रहे हैं। अब आप पहले तो कांग्रेस से ये पूछिए कि छत्रपति शिवाजी का भारतीय इतिहास में क्या योगदान था, उससे आंसर मिल जाएगा आपको कि उनका योगदान, किस योगदान को देखते हुए उन्होंने आज अनावरण किया है मूर्ति का। मूर्ति का अनावरण तो होना चाहिए, वो गलत नहीं है, लेकिन तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी भी महापुरुष की मूर्तियों को अगर तो तोड़ा जाए तो वो बहुत बड़ा गुनाह है। अनावरण करने पर कोई दिक्कत नहीं है, अनावरण किया जा सकता है। अगर जो आप भी बहुत महान काम करेंगे ना सर, तो आपकी भी मूर्ति लगे, अच्छी बात है, आप भी अच्छा काम करें। हाँ, आप सिर्फ प्रवक्ता ही ना हो, एक महान व्यक्तित्व हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तोड़ने में दिक्कत है। साथ ही साथ अगर जो आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो मूर्ति जो वहां पर जेसीबी से तोड़ी जा रही थी, जी, तो जेसीबी से तोड़ी जा रही थी तो आप लोगों ने आंदोलन किया था, यानी कि कांग्रेस उस मूर्ति को तोड़ रही थी। अप्रत्यक्ष रूप से आप ये कह रहे हैं सरकार का कार्य था वो, ठीक है, जो भी उस समय सरकार की जो कांग्रेस नीति समझ गए, दर्शक समझते हैं इस बात को। अगर आप माफ कीजिएगा, दर्शक समझते हैं इस बात को। हम अगला सवाल विकी खोंगल जी से ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम राजेश जौहरी जी के पास आना चाहेंगे। राजेश जौहरी जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि सौसर में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति थी उसका राजनीतिक खेल क्या है? देवेंद्र जी, देखिए, ये जो पॉलिटिक्स है, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति हर विषय पे होगी, हर मुद्दे पे होगी। और ये जो पॉलिटिक्स है, इसे जो पब्लिक सब अच्छे से जानती है। जो ये गाना भी है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, प्रदेश में सौसर को छोड़ के, सौसर पंथुरना और छिंदवाड़ा को छोड़ के, जो बिल्कुल क्लोज इलाके को छोड़ के बाकी प्रदेश वाले कुछ भी समझे, वो टीवी की न्यूज और अखबार जो ये डिबेट चल रही है, लोग होंगे
वो जितने अच्छे से बात को समझते होंगे वो कोई दूसरा नहीं समझ सकता। राजनीति होती है अपनी गलत को सही करना, दूसरे के सही को गलत करना, यही राजनीति में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीका रहता है। और यही कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है। वो प्रवक्ता बीजेपी ने तोड़ा और बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं तो ये जो है ये मूर्ति और जिसने उसको बचाया, वो जो लोकल पब्लिक है वो अच्छी जानेगी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा रहेगा। ऐसी कोई चीज छुप जाए, किसी के बोल देने से कोई चीज छुपती नहीं है, क्योंकि चुनाव का जो इलेक्शन फीवर बढ़ेगा तो ये सारे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने माध्यम से और पता चल जाएगा। लेकिन जो देवेंद्र सबसे जो सुकून देने वाली बात है वो यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 5-10 सालों में कि जो भी पॉलिटिक्स बहुसंख्यक समाज की तरफ चल रही है, पूरी पॉलिटिक्स इस तरफ चल रही है कि चाहे भगवान राम, चाहे हनुमान जी की भक्ति, धीरेश जी को की कथा करना, चाहे मिश्रा जी की कथा होना, और या फिर किसी भी रूप में अब शिवाजी महाराज का नया जोड़ दिया। तो एक सबसे अच्छी बात ये हुई है जो समझ में आ रही है, सबसे पहले पॉलिटिक्स ऐसी नहीं थी कि जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसकी कोई चिंता नहीं करता। पहली बार राजनीति में ऐसी स्थिति आई है, वो स्थिति आई है कि अब मेजोरिटी पॉपुलेशन की भी चिंता लोग करने लगे हैं। और ये अपने आप में हमारे आपके जैसे और एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ये बहुत की बात है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को नजरअंदाज कर वो अब नहीं रही। तो अब एक बात और है कि ये जो वाला विवाद इस पर जो जी ने कहा था कि वो रहे हैं, हालांकि ठीक है, मिश्रा जी ने अगर कहा है कि लेटर उस समय जारी हुआ तो ठोस बात नहीं होगी। अब एफआईआर वाली बात जो ये कह रहे हैं इसमें सचिन जवाब देना चाहिए कि एफआईआर हुई और आज तक इसकी सरकार के उस समय जब एफआईआर हुई और उसके बाद चालान लगा कि नहीं लगा, कोर्ट में उसकी क्या है, खात्मा तो नहीं लग गया है, वो सरकार इनकी है, जिम्मेदारी इनकी है ये। तो आपके समय में क्यों उस केस पे ध्यान नहीं दिया? आप उस केस को पूरे तरीके से पुलिस चाहे तो 7 समंदर के नीचे जो बाहर भी कोई जी राजेश चौधरी जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज सही से आ नहीं पा रही है, गूंज रही है आवाज, और हेडफोन अगर जो आप लगाए हो तो उसे निकाल दीजिए, हम फिर आपके पास आएंगे। विकी खोंगल जी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सचिन वर्मा जी ने कहा कि जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और वो सौसर में जेसीबी से प्रतिमा को तोड़ रही थी, इस बात में कितनी सच्चाई है? कितना स्वीकार करते हैं कि हाँ प्रतिमा को आवाज आ रही है मेरी? था? आवाज क्लियर आ रही है ना जी? आप जी विकी खोंगल जी जी, तो कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कहती है और क्या सोचती है इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए, और सच्चाई जो है वो आपके सामने और आपके तमाम सम्मानित दर्शकों के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये ऑर्डर है हमारे पास, अगर इसको जूम कर देखेंगे, कलेक्टर का ये ऑर्डर है मेरे हाथ में, जो फरवरी 2000 की ऑर्डर है, जो ये कहता है कि सौसर के शिवाजी महाराज चौक पर इस प्रतिमा को का अनावरण होना था और इस प्रतिमा को स्थापित किया जाना था। अब होता यह है इसमें कुशवाहा जी कि कुछ असामाजिक, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुछ असामाजिक तत्व 12 फरवरी की रात को वहां पर खुद जाकर अपनी मर्जी से जो प्रतिमा का जबरदस्ती अनावरण करने पर अड़ते हैं और प्रतिमा को क्षति पहुंचाने का काम भी करते हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर की गई। शिवराज सरकार ये जरा भी सीरियस होती तो उन अपराधियों को विगत 3.5 वर्षों में पकड़ा क्यों नहीं गया? यही आपकी कानून व्यवस्था है? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि
हमारे विधायक जो सौसर के उस विधानसभा के हमारे लोकल एमएलए हैं, ये देख लीजिए, ये हमारे एमएलए खुद अगले दिन ही पूरे सम्मान के साथ में परम पूज्य छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। आज इतने गिरे हुए स्तर पर आकृति करने की आवश्यकता मूर्तियों पर और तौर से पार्टी सरकार थी उस समय के बातों को खोदकर निकालना और जो है अपनी विफलताओं पर बड़ी आसानी से पर्दा डालना, यह भारतीय जनता पार्टी की अब आदत बन चुकी है। क्या सप्तऋषियों की जो मूर्ति जो हमारी आस्था का केंद्र था, क्या उस घोटाले की जांच करेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या जो महाकाल मंदिर में पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के शिव भक्तों के सामने हमारा सिर को जो है शर्म से झुकना पड़ा था, जब सप्तऋषियों की मूर्तियां जो है वहां पर एक हवा के झोंके से जो है क्षत विक्षत हो गई थी, खंडित हो गई थी, उस विषय में तो भारतीय जनता पार्टी पूरी लीपापोती करती हुई दिखाई दी। और कांग्रेस की सरकार के दौरान जो हम लीगल काम कर रहे थे, जिसमें आप ही से जुड़े हुए लोगों ने बदमाशी की थी, उसको 3.5 वर्षों में पकड़ नहीं पाए। तो इसे हम दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या कहेंगे? कुशवाहा जी, आप बताइए सर। बिल्कुल, दोहरा मापदंड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दोहरा मापदंड का आरोप लग रहा है सचिन वर्मा जी आप पर, आपकी सरकार पर। आखिर वास्तव में 3.5 साल हो गए हैं आपके सरकार को भी। अगर उसमें जो दोषी है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? जी सचिन जी, सचिन वर्मा जी, सवाल आपसे ही है। तो सचिन वर्मा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में राजेश जौहरी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। हम समझ सकते हैं कि आपकी जो कनेक्टिविटी है बहुत दुरुस्त होगी, तो आप जो अपनी बातें कह रहे थे पूरी नहीं कर पाए थे। राजेश जौहरी जी, अब आपको सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल प्रॉपर वे में सुनाई दे रहा है, आप जी बोल सकते हैं। तो अब ये देखिए कि अब जो पहले अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने जो अभी कहा है, वही बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कह रहे थे, भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने उस मूर्ति को तोड़ा या कांग्रेस ने मूर्ति को जेसीबी चलाई, तो 3.5 साल की सरकार में वहां के चलो विधायक सौसर के कांग्रेस के हैं, पर कांग्रेस वहां पे उनके जो सौसर के अध्यक्ष होंगे, बीजेपी के महामंत्री होंगे और बहुत बड़ी फौज होगी। जब सरकार होती है तो इतनी सारी अलग अलग पदों पे पॉलिटिकल जो नेता होते हैं किसी पार्टी के होते हैं, मामले की पूरी रिपोर्टिंग करने की हिस्सा क्या है कि जब इस सरकार में होते हैं कोई भी लोग, वो चाहे वो विक्की खोंगल जी भी और सचिन वर्मा जी भी, तो उस समय जो है एक अलग तरह का ऑरा होता है, एक अलग तरह की बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं और ये लगता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो। और जो जरूरी मुद्दे हैं, जैसे शिवाजी को अगर जरूरी मानते हैं तो इस 3.5 साल में उस FIR को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था। अब हमें तो पूरा शक इस बात का है कि उस FIR पे खात्मा भी लग गया होगा और क्लोजर रिपोर्ट लग गई होगी कि कोई नहीं मिला। ये इसकी पूरी संभावना है, लेकिन ज्यादा जो नहीं तो एक तरह से तो सक जाएगा ना, इस तरह से जौहरी साहब इस तरह से बीजेपी पर सक जाएगा और जो कांग्रेस कहेगी उस पर मुहर लग जाएगी अगर जो कोई पकड़ा नहीं गया तो यही तो नहीं पकड़ा नहीं गया, यही तो चिंता की बात है। अगर आपने उस केस में आप देखिए पुलिस का है तो जो है किसी भी हद तक चला जाए, किसी भी गहराई से जो आरोपी को और अपराधी को पकड़ के ले आती है, तो इसमें ये कौन सा इतना बड़ा मामला था जो ब्रॉड डे लाइट में हुआ है, जो एक चौराहे पे हुआ है, शिवाजी चौराहे पे। सब लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे आई विटनेस होंगे, कहीं CCTV होगा, कहीं कैमरे होंगे, रिकॉर्डिंग होगी। तो ऐसे में अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो उसकी सरकार की कुशलता मानी जाएगी। जी सचिन वर्मा जी, अगला सवाल हम आप ही से लेना चाहेंगे। सचिन वर्मा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है जी।
चलिए, सचिन वर्मा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो विकी खोंगल जी, मुझे आवाज सुनाई दे रही है आपको? आपकी बातों में दम तो दिख रहा है, लेकिन जो सचिन वर्मा जी से अगर जो हमारी कनेक्टिविटी अगर जो हो गई हो, तो पहले हम उनसे बात कर लें, फिर आपके पास हम आते हैं विकी खोंगल जी। सचिन वर्मा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? बिल्कुल पहुंच रही है जी। आपकी आवाज हमें बहुत धीमी आ रही है, इसलिए हम आप से सवाल तो कर ही रहे हैं, लेकिन जरा जोर से बोलने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल। शायद मौसम खराब है, इसलिए ये सारी चीजें आ रही हैं। तो सचिन वर्मा जी, जैसा कि कांग्रेस का कहना है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी यही कहना है कि वास्तव में 3.5 साल की सरकार में अगर जो अब तक कुछ नहीं हुआ तो क्या माना जाए? क्वेश्चन खत्म हो गया आपका? जी देखिए, ऐसा है कि आप भी सोसाइटी और कानून व्यवस्था को समझते हैं। जो अरेस्टिंग वगैरह जो होती है वो प्रकरण दर्ज होने के तुरंत बाद ही होती है, अगर उसको त्वरित कार्रवाई कहा जाता है। अब ये सारी उस FIR के आउटकम के बारे में डिस्कशन कर रही है जो इनके कार्यकाल में हुई, कांग्रेस की शासन में हुई। तो वो तो लापरवाही और जो एक लचर व्यवस्था जो थी उसका परिचय है ये कि तुरंत उस लोगों को अरेस्ट नहीं कर पाए, जबकि उसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई। रिकॉर्डिंग में लोगों के नाम चेहरे भी दिख रहे हैं और पूरा उसका शूट हुआ है उस एपिसोड का, मगर ये उसको आज तक अरेस्टिंग नहीं कर पाए। विशाल जी, मेरी आवाज सुनाई रही है आपको? चलिए, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही थी, इसलिए हम आपसे अगला सवाल नहीं कर सकते। राजेश जौहरी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। राजेश जौहरी जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई या नहीं हुई, ये अगर इसे किनारे रख दें एक तरह से, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ही महापुरुष याद आते हैं। जब चुनाव आते हैं तो ही महापुरुषों का सम्मान याद आता है। जब चुनाव आते हैं तभी महापुरुषों का अपमान याद आता है। क्या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद जिन महापुरुषों का नाम ले लेकर के कसीदे कढ़े जाते हैं पार्टियों द्वारा, क्या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद उनके लिए कुछ करना पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है? देवेश जी, आपके सवाल दो भागों में है। पहला तो ये है कि चुनाव जब आते हैं तब महापुरुष याद आते हैं, दूसरा कि ये जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं, अगर उनको उनको इतना ज्यादा उनकी श्रद्धा है तो हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने बीच में कुछ दो या 3 साल पहले किताबें पढ़ी, हमने कुछ टेक्स्ट बुक पढ़ी जिसमें गांधी को लुटेरा बताया गया है। अब आज तक हमें दुख इस बात का है कि उसको में भी बात हुई थी, भाजपा के भी प्रवक्ता थे, कांग्रेस के थे, आम आदमी पार्टी के भी थे, पर उस बात को और उसका सबूत के साथ हमें पता कि शिवाजी महाराज को लुटेरा कहा गया है कि बंगाल में उन्होंने लूट करी और बंगाल में उन्होंने महिलाओं के साथ, मतलब शिवाजी पर ऐसा इल्जाम लगा जो दुनिया में ने नहीं लगाया, वो बंगाल में पुस्तकों था और उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात ये है कि अपने देश में समस्या क्या है, चुनाव पूरे साल भर चुनाव रहता है। कभी कहीं लोकसभा का चुनाव, कहीं पंचायत का चुनाव, कहीं नगर पालिका चुनाव, कहीं विधानसभा का चुनाव। चुनाव के मोड में पूरे साल भर सरकारें रहती हैं। इससे सरकारों की मजबूरी क्या रहती है कि कभी एक चुनाव वाली बात है उस पर पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहे हैं सारी पार्टियां। इससे फायदा ये रहेगा कि 5 साल जब जो भी सरकार चुनी जाएगी, 5 साल तो ये चिंता नहीं रहेगी कि ये पब्लिक को खुश करना है, तो देश हित में बहुत अच्छे काम होंगे। तो
एक बात ये है, इसमें कांग्रेस भाजपा दोनों को इसमें आगे आना चाहिए कि चुनाव का मौसम एक बार आना चाहिए 5 साल में, और उसमें जितनी है उसे 5 साल में तय हो, और उस 5 साल के बाद वो 5 साल पूरे सरकारों को काम करने का मिले, और जो भी सरकार कांग्रेस भाजपा की रहे, लेकिन उसको ये डर नहीं रहे कि ये एक्शन ले लिया, जीएसटी लगा दिया तो यहाँ पे गिर जाएंगे, या आरटीआई किया तो ये गड़बड़ हो जाएगी, आरटीआई किया तो ये हो जाएगा। तो इसलिए जो दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये होना चाहिए, और दूसरा वो जो है कि पुरुषों के मामले में जिस इतनी खराब बातें जो भी इतिहास में लिखी गई है, तो इन दोनों पार्टियों ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, ये दुखद किस्सा। जी, तो अब इस चर्चा को हम यहीं विराम देना चाहेंगे, क्योंकि घड़ी की सुइयां हमें इजाज़त नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर नकली चेहरा और असली चेहरा, इसमें अंतर करना है जनता को, लेकिन दोनों पार्टियां ये साबित करना चाहती हैं कि मेरा चेहरा जो है वो असली है और सामने वाले का चेहरा जो है वो नकली है, क्योंकि वो नकाब के पीछे छुपा हुआ है। लेकिन बेनकाब करना है जनता को, और जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में बेनकाब करेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।